बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि सास लिसनिंग और सास जो है हमारा डायरेक्टरीज, इनको फाइंड कैसे करना है और इनके वेंडर्स और क्लाइंट्स को कहाँ कहाँ से ढूंढना है। अब आगे एक क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट जो है आप खुद भी लिख सकते हैं, ब्लॉगर्स को भी आप आउटरीच कर सकते हैं, वाइट पेपर शाया कर सकते हैं। कोई भी ऐसे टाइप का कंटेंट जो है ये किस कहाँ से मिलेगा हमें? तीन ही फ्ली प्लेटफॉर्म की मैं बात करता हूँ। पेड के ऊपर चले जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक आपको खुद से पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद टर्न आउट आपको मिलता है। वो भी किसी के नाम का, वो भी ट्रस्टेड बंदा ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा जी कोई हमारे लिए एफिलिएशन करे। दो पैटर्न ऐसे हैं जिनके ऊपर आप फ्री में कर सकते हैं। एक, सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट सबका बन चुका है, उसके ऊपर आप सास के रेलिवेंट्स अपने आर्टिकल जरूर पब्लिश करें। दूसरा, मीडियम.com। और इसको मैं साइट्स को इसीलिए दोबारा दोनों पैटर्न आपको बता के तो हम मेथड्स के ऊपर चले जाएंगे। और दूसरा, क्यूए, क्वेश्चन आंसरिंग जो है साइट्स होती हैं, उनको आपने किस तरह फॉरम फॉरम के जरिए उनको टच करना है, उस पर बात कर लेते हैं। स्क्रीन जरा शिफ्ट कर रहा हूँ, इन दोनों मेथड्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मीडियम.com फ्री प्लेटफॉर्म है। इस पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाते वक्त परेशान नहीं होना। प्रीमियम अकाउंट, फ्री अकाउंट बन जाता है जब वो आपको पैसे मांगे। जिस जगह पे आपका उसका पेमेंट मेथड वाला सिस्टम आता है, उसके एंड के ऊपर एक छोटी सी बारीक लाइन में लिखा हुआ है विद आउट प्रीमियम कंटिन्यू। उस पर क्लिक कर देंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा सेम साइन अप करके। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो जो आप अपनी वेबसाइट पे इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हमने वेबसाइट बनाना सीखनी है, ऑन पे ही सीखनी है, कोशिश करें राइट एन आर्टिकल पे जाएं। तो यहाँ से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। और अपना मीडियम.com का जो अकाउंट है उसको टोटल सात से भर लें। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जितने टूल आप G2 कैपिट्रा, उसके बाद आप सास डायरेक्टरीज या प्रोडक्ट हंट से निकालें। निकालने के बाद किसी एक प्रोडक्ट पे एक आर्टिकल लिख दें, उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर। AI लिख दें, बेशक कोई मसला नहीं है। उसी का उठाएं, उसी को आप लगाएं, लगाने के बाद एक आर्टिकल आप उसके ऊपर लाजमी लिख दें, ताकि आपकी जो इधर मीडियम.com के ऊपर, ये सेम फेसबुक की तरह है, यहाँ पे फॉलोइंग भी होती है, यहाँ पे जो है आपको कमेंट भी आते हैं, आपका आर्टिकल भी रैंक करता है, वो होना शुरू हो जाएगा। आपके पास एक लीड यहाँ पे फॉलोइंग की आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपने क्या करना है, यहाँ से सर्च कर लें सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे ही सास सर्च करेंगे, सास के लोग यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर पीपल हैं तो यहाँ पे सास के पीपल्स को फॉलो कर लें भाई। यहाँ पे डायरेक्टरीज आ जाएंगी, सास लैब, सास स्टॉक। ये वो लोग हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है, ये प्रीमियम के हैं। और जो दूसरे हैं ये फ्री हैं। इनको फॉलो करना शुरू कर दें आप, जरा पांच को डेली फॉलो कर लें लाजमी। सास सर्च करें, सास टूल्स, सॉफ्टवेयर, पांच को फॉलो करने के बाद कोशिश करें कि इनके जो है, इनकी वो लिंक्स खोलें। लिंक खोलने के बाद इनके आर्टिकल खोलें, एक आर्टिकल पे जाके एक आधे पे कमेंट जरूर कर दें। और जहां पे आपको लगे कि ये सास ब्रांडिंग कर रहा है मल्टीपल, तो ये कौन से लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो फ्रीलांसर हैं, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस क्या होंगे, आप इनकी डायरेक्टरीज के ऊपर अपना कंटेंट बेच सकते हैं। इसको चेक करें अपने सेमरश पे जाके कि इसके ब्लॉग के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, और इनको इस जो है ना लिंक इंसर्शन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, फ्री वाला है, और यहाँ से बिक सकता है। तो आप यहाँ पे अपनी एक अच्छी खासी आउटरीच सास की जो है वो कलेक्ट करके अपना मीडियम.com का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सास से भर ले। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लोग आपके साथ अटैच हों, AI से रिलेटेड, ChatGPT से रिलेटेड। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग इंसाइट देते हैं अपनी अपनी। और इंसाइट के बाद जैसे ही उन पे ट्रैफिक आने लग जाती है तो इसके ऊपर लिंक इंसर्शन करना शुरू कर देते हैं। लिंक इंसर्शन के बाद उनका फ्री अकाउंट भी बिकता है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह करे, सॉरी, अल्लाह करे कि आपका एक आधा अकाउंट यहाँ पे रैंक कर गया, उस पर अच्छी ट्रैफिक आ गई, तो सास के खुद लोग आपको आउटरीच करेंगे कि यार इस पे लिंक इंसर्शन कर दो हमारी। और वो फ्री का किया कराया बिजनेस है। कोशिश करें, इस पे थोड़ी स्ट्रगल करें। ऑन पेज की क्लास नहीं मैं ले रहा, अगर मेरी ऑन पेज की होती तो मैं आपको अच्छे से एक आर्टिकल लिखना सिखा देता यहाँ पे, और वो आर्टिकल आपका रैंक करता और उस पर आपको बिजनेस आता। कीवर्ड रिसर्च करके सास के हवाले से किस तरीके से कंपटीटर एनालिसिस करके उसको लिखना है सारा। जिन्होंने पहले किया हुआ है वो जरा इस पे प्रैक्टिस करें। जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो ऑन पेज कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लर्न करके, क्योंकि अगर उसमें हम पढ़े तो 2-3 दिन हमारे उधर भी गुजर जाएंगे।
तो आपने इसके एक इंसाइट लेनी है अच्छी सी, इसका सिर्फ इतना काम है। फॉलोइंग करनी है आपने, फॉलोइंग अपने पास लेके आनी है। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो यहाँ पे बिकम ए मेंबर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपने इसकी पेड मेंबरशिप लेनी शुरू कर देनी है। $5 के अंदर है, सिर्फ 1500 रुपया आपका लगेगा। सिंपल आपका जो वीजा कार्ड है आपके बैंक अकाउंट का, उसके थ्रू ये रिएक्टिव हो जाएगा। उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, मेंबर्स की स्टोरीज आप रीड कर सकते हो कंप्लीट, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं। सपोर्ट राइटर रीड मोस्ट, अर्न मनी फॉर योर राइटिंग। अर्न मनी फॉर योर राइटिंग पे क्या होगा, जब आप प्रीमियम का लग जाएगा इस तरह का स्टार आपके साथ लग जाएगा यहाँ पे। $5 के अंदर अगर आपका कोई आर्टिकल रैंक कर जाता है, उस पर लिंक इंसर्शन करोगे, आपको पैसे मिलेंगे उसके। सेम बैक लिंकिंग वाला हिसाब है। उसके बाद नीचे ये सारी इसकी जितने भी हैं ऐप, इसकी जो है वो आपकी प्रीमियम हो जाएगी, ऐप के थ्रू आना शुरू। उसके बाद डोमेन के अंदर कनेक्ट योर कस्टम डोमेन्स भी ऐड कर सकते हो अपने नाम की सेपरेट ही। ये आपको medium.com/आसिफ मुख्तार, ये आपको एक डोमेन दे देगा। तो medium.com पे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री अकाउंट है। आप स्टार्ट के अंदर इसको फ्री लेके चलें, थोड़ी सी इंसाइट आना शुरू हो जाती है तो एक प्रीमियम ले लें इसका। पहले मंथली लें, एक आधा आर्टिकल रैंक कर गया तो उसके ऊपर लिंक इंसर्शन होना शुरू हो जाएगी आपकी। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है इसी तरह कोरा, ये फॉरम है। इसके ऊपर पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, लिटरेचर, बुक इकोनॉमी। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला पब्लिशिंग अगर आपने करनी है, पब्लिशिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अपने ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि क्वेश्चनिंग किया करें यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देते हैं, और जो एक्सपर्ट जवाब देते हैं तो वो लीड कन्वर्ट होके उनके हर एक के साथ, ये देखे ये भी ब्रांड है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है सास। सास के रेलिवेंट जितने भी होंगे, पहला जनरल कीवर्ड सर्च करते हैं, उसके बाद एआई, उसके बाद ईटीसी, ये वो सारे वन बाय वन करके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, व्हाट सास शुड एवरी स्टार्टअप लेवल। यहाँ पे आप अपना आंसर ऐड कर सकते हैं। जैसे आंसर ऐड करेंगे अपना, यहाँ पे आंसर ऐड करें, इसको आंसर दें। आंसर होने के बाद क्या होगा, ये किसी एक्सपर्ट ने लगाया होगा। अगर आप उसके मेथड्स का जवाब दे देंगे, हो सकता है वो आपको हायर कर ले। आपके पास क्या, व्हाट इज सास, सास बैकलिंक, सास कंपनी से रिलेटेड, ये सारे वो टूल्स हैं यहाँ पे जो सवाल अपने छोड़ते हैं। तो कोशिश करें क्वेश्चनिंग आंसरिंग यहाँ पे जरूर करें। और साथ में दूसरा ऑप्शन इसी तरह पब्लिशिंग का है। पब्लिशिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पब्लिशिंग का सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। पब्लिशिंग पे मैं जरा क्लिक कर लेता हूँ, जर्नलिज्म पे। तो यहाँ पे सारे जर्नलिज्म पे सारे एज ए रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो उस पे अगर क्लिक करेंगे तो उनकी इंसाइट आ जाएगी। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें न्यूज से रिलेटेड सारे हैं। वहाँ पे सर्च कर लें सास। सास के रेलिवेंट जितनी भी जर्नलिज्म या हारों के टाइप के लोग होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसको अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे उनको जरा क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें, उनके जवाब दें, तो आपकी एक अच्छी खासी जो लीड है ना मेरे भाई, वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और सेम उसकी तरह जैसे हमने medium.com पे लिखा था, इसी तरह यहाँ पे भी आर्टिकल पब्लिश होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आंसरिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉलोइंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी स्पेस है, आपके साथ लोग अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और यहाँ पे पोस्ट, अपनी पोस्ट क्रिएट करें। पोस्ट क्रिएट करने के बाद सिंपल जो एक पोस्ट जनरेट करें डेली, वही फेसबुक पे लगाएं, वही कोरा पे लगाएं, वही लिंक्डइन पे लगाएं। तो आपके साथ रेलिवेंट लोग, अब जो लिंक्डइन पे है वो कोरा पे लाजमी है, जो एक्सपर्ट है वो मीडियम पे लाजमी है। जब वो आपको दो तीन जगहों पे देखेगा ना, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ लिंक होने लग जाएगा। आपका नाम, अपनी पिक्चर्स, अपनी बायो प्रोफाइल, लिंक्डइन और फेसबुक सब पे सेम रखें, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी लीड मिल जाएगी, वेंडर्स की भी और क्लाइंट्स की भी। दोनों टाइप की लीड्स आपको यहाँ से जनरेट होगी। उसके बाद जी चलते हैं आगे, दोबारा जरा ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो कर सकता है वो। नहीं सर, इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक मतलब। है। उसके बाद इन्फ्लुएंस, ये सिंपल है, यहाँ पे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। यूट्यूब, ये व्लॉगर्स बहुत बड़ा है, अपने गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, रिव्यूज के अंदर काम देते हैं। आप अच्छे अच्छे व्लॉगर्स जो यूनाइटेड स्टेट के हैं ना, उनको कांटेक्ट करें उनका यूट्यूब चैनल देख के, जिसके ऊपर अच्छी इंसाइट हो, फॉलोअर हो, और वो उसके ऊपर अच्छी खासी ऐड चलती हो। ट्विटर और टेक इन्फ्लुएंस को, जो टेक के लोग हैं, सास टेक के या सास के किसी भी ब्रांड्स के जो इसके ऊपर व्लॉगिंग करते हैं,
उनको कांटेक्ट करें, यार अगर हम आपको इनसाइट देते हैं स्पेशली, तो क्या आप हमारे लिए एक व्लॉग कर दोगे? तो वो आपको बता देगा हाँ भाई कर देंगे, हम अपने जो चैनल है उसके ऊपर लगा देंगे। तो व्लॉगर को इन्फ्लुएंस और ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर को आप आउटरीच सर्च कर सकते हो कोरा और मीडियम के ऊपर, या लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर। और जो इन्फ्लुएंस है इसको आप कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और जो मोस्टली ट्वीट करते हैं उनके ऊपर अच्छी खासी इंसाइट होती है, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई हमने एक एज इट इज डायरेक्टरीज लगानी है समझ लो, तो आप हमें। देखो कितने टाइप का सिस्टम है, कितने टाइप के बैकलिंक हैं। और गेस्ट पोस्ट के अंदर सिर्फ एक ही चीज पे हम ढूंढ रहे हैं, यार गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, एक आर्टिकल है पब्लिश करना है और उस पब्लिश पे हमने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपके पास होती है। तो मल्टीपल चॉइस में आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिल जाए। उसके बाद आपका आ गया ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या है? यार हम एक आर्टिकल लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जैसे हमारे साथ स्पैम होता है यहाँ पे। स्पैम कैसे होता है? हमने एक आर्टिकल लगवाया, किसी ने रिमूव कर दिया, वो इंडेक्स हुआ होता है। जब वो इंडेक्स होता है वो रिमूव नहीं हो सकता। उसको रिमूव करने के लिए, अब मैंने पिछले दिनों में अपनी वेबसाइट्स का एक काम कर रहा था, वो ऑलरेडी उसके जो लिंक्स थे वो जनरेट हो गए, गूगल के पास चले गए। वो मुझे रिमूव करने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट भी 6 महीने के लिए वो सिर्फ वैलिड रहती है, उसके बाद दोबारा फिर हाईलाइटेड हो जाते हैं वो। तो जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं आपके, डेड लिंक, मरे हुए लिंक्स, आप उनको आउटरीच करें। आप अपने ब्लॉगर्स, जो टेक ब्लॉगर्स हैं, उनको कहें यार तेरा मेरी बात सुन, डेड लिंक तो डेड हो गया, ट्रैफिक तो उस पर आ रही होती है ना, उसका लिंक तो मौजूद होता है गूगल के ऊपर। तो वो लिंक्स जो है वो रीडायरेक्ट कर दे आपके जो क्लाइंट है उसको। तो उसके भी वो पैसे देते हैं, मरे हुए लिंक भी पैसे देते हैं सास के। मरे हुए लिंक सिर्फ और सिर्फ, डेड लिंक जिसको हम 404 रीडायरेक्ट कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिंक सास के अंदर बिकते हैं, बाकी किसी इंडस्ट्री के अंदर वो लिंक नहीं बिकता, सास का वो लिंक बिक जाता है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अपनी इंसाइट्स को अच्छा करें। लिंक्डइन ग्रुप जो है ना ज्वाइन करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें, फेसबुक की ज्वाइन करें। वहां से अपनी जो यहाँ के इस टाइप के लोग होते हैं उनको बाहर निकालें और उनसे कोशिश करें कि उनसे पब्लिश करवाएं। पहले अपने क्लाइंट्स को ढूंढे। अब आर्टिकल जो लिंक्डइन पे बिकता है, भाई किसी आर्टिकल पे देख लो अच्छी इंसाइट है, आप ऑफर कर दो अपने जो, अगर आपका को ओल्ड क्लाइंट है, आपके पास सास के कुछ लोग जुड़ जाते हैं, यार फलां बंदा है उसकी इंसाइट अच्छी जा रही है लिंक्डइन पे, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, कमेंटिंग भी अच्छी है, तो मैं वहां पे बैकलिंक ले सकता हूँ। उसे कहो भाई अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक मेरा आर्टिकल लिख के लगा दो, तो वो भी गेस्ट पोस्ट बैकलिंक भी हो जाएगा और उस पे आपकी इनसाइट भी आएगी। इसी तरह एफिलिएशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कोलैबोरेशन विद पार्टनर, बैकलिंक, रेफरल। जो एफिलिएशन होती है ना, एफिलिएट, यहाँ पे टूल्स वाले क्या करते हैं, जैसे हम सिंपल किसी प्रोडक्ट की एफिलिएशन करते हैं, वहीं पे इसी की भी एफिलिएशन करते हैं। ब्रांड्स कहते हैं भाई तुम हमारे लिए बेचो, कमीशन बताओ क्या होगा। जो क्लाइंट तुम हमारे पैसे बाय का भेजोगे ना, अपनी वेबसाइट इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी, कोई एफिलिएशन आपके लिए नहीं करता। मैंने बड़ी कोशिश की है कि यार कोई एक एफिलिएटर मुझसे मान जाए और अच्छा खासा इसमें पैसे अर्न कर लेता हूँ, लेकिन वो एंड पे दगा दे जाता है, क्योंकि उसके पास सारा होल्ड होता है, मेरे पास होता कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट क्लाइंट उसको जाता है, पेमेंट उसी को होनी होती है। आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं जो भी, उसके अंदर वो कॉमर्स का सेटअप करें, किसी भी टूल वाले से बात करें कि मैं एफिलिएट करूंगा, यार मुझे बताओ। आपकी एसईओ की साइट है, एसईओ के टूल्स को एफिलिएट कर दो। तो जो क्लाइंट आप उसको प्रमोट करोगे, किसी ब्रांड को प्रमोट करोगे, किसी कंपनी को प्रमोट करोगे, मार्केटिंग करोगे, जितने क्लाइंट आप उसको भेजोगे, आपके लिंक से कनेक्ट करके वो जाएगा आपके ब्लॉग से, तो उतने वो एफिलिएशन के पैसे आपको पर टूल्स के हिसाब से कमीशन दे रहा होता है। उसके बाद आपके टेस्टिमोनियल और केस स्टडीज, जैसे तो अली ये हसन। अगेन बता दीजिएगा। जी जी। जी, ये अगेन बता दीजिएगा। एफिलिएशन जो होती है, ये पार्टनर। किसी भी प्रोडक्ट को आपने बेचना है और उसका कमीशन रखना है, ठीक है, उसके साथ एफिलिएट करना है, आपने अपने कमीशन बेस पे काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? या तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंस को आपको आउटरीच करना पड़ता है कि भाई वो आपके लिए, आप उसको अपना एक आर्टिकल दे दो, उसके अंदर लिंक लगा दो, आप उसे को भाई जितनी इंसाइट होती रहेगी तुम एक दफा मेरे साथ मुकमका कर लो, कितने पैसे लेने हैं। 6 महीने तक जितने भी क्लाइंट्स आप फॉरवर्ड करोगे वो पक्का पक्का मेरा ही होगा, ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है। सही इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप अपनी एक साइट बना लो छोटी सी, ठीक है, उसके अंदर आप एफिलिएशन करते जाओ डिफरेंट मेथड्स की, आप टूल की या टूल से रिलेटेड साइट बना लो। 700 टूल हैं, उसको उनको खुद आप जो है वो ऑर्गेनाइज करो कि यार मेरी साइट साथ से रिलेटेड है,
तो आप मेरी साइट्स के ऊपर एफिलिएट कर सकते हो। आप लिसनिंग भी एक बना लो, उसके अंदर एक एफिलिएशन बना लो, एक ब्लॉग बना लो, बैकलिंकिंग भी करते जाओ, एफिलिएशन भी करते जाओ, और साथ में आप उसका जो है, अल्लाह आपका भला करे, गेस्ट पोस्टिंग भी करते जाओ। तो जो क्लाइंट्स आप उसको रेफर करोगे उसके वो आपको पेमेंट देगा, अगर वो बाय कर लेता है आपकी साइट से। टेस्टिमोनियल, सही केस है। स्टडीज, सॉफ्टवेयर रिव्यूज वाली साइट्स हमने पहले देखी है, जैसे G2 कैप्ट्रा, ये रिव्यूज भी पब्लिश करते हैं। तो आपने ऐसी साइट्स को आउटरीच करना है जो रिव्यूज पर, राइट फॉर रिव्यू, जैसे ये इसको जरा ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको इसको समझ आ जाए थोड़ी सी किस तरीके से। मैं जरा इसको किधर के कोरा, यहाँ पे अगर मैं G2 को ओपन कर लेता हूँ, G2 रिव्यू साइड है। तो रिव्यू साइट्स के ऊपर इसके, आप रिव्यू साइट्स के बहुत सारी इसके जो है कंपिटेटर्स, उनको निकाल लो। उनको निकाल के इस तरह का एक उनका पेज बना होगा, राइट रिव्यू। राइट रिव्यू के ऊपर जाएंगे तो उनसे आप जो है पक्की पक्की डील मार लो कि भाईजान आप मुझे बताएं पर रिव्यूज कितने पैसे लेंगे। रिव्यूज आपने खुद ही लिख के देना है, सिर्फ इनकी साइट पे उस, ये इन्होंने टाइप बनाई हुई है किस किस सॉफ्टवेयर का रिव्यूज ये पब्लिश करते हैं। डिजाइन, कस्टम, सपोर्ट, मार्केटिंग, इसी तरह जिसको भी आप आउटरीच करेंगे एज ए वेंडर, उससे रिव्यूज की बात करेंगे। तो आप अपने क्लाइंट्स को जो है ना रिव्यू सेल कर सकते हो कि भाई हम आपको रिव्यू देते हैं फलां साइट के ऊपर आपके टूल का, वो टूल भी वहां पे एज ए लिसनिंग भी हो जाएगा, उसका रिव्यू भी पब्लिश हो जाएगा। तो रिव्यूज के हवाले से भी आप ऐसी साइट्स को, बेशक किसी को G2 कैप्ट्रा, G2 प्रोडक्ट हंट, इनके कर लो, तो इनसे आपके बहुत सारी साइटें ऐसी मिल जाएंगी जो रिव्यूज राइट करती होंगी। तो रिव्यूज के भी अच्छे खासे पैसे होते हैं। रिव्यूज आपको कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर्स में अच्छी साइट्स का रिव्यूज जो है ना वो सेल होता है। रिव्यूज बैकलिंक इस टाइप के होते हैं। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आगे बढ़ते हैं जरा। हारो लिंक्स। हारो लिंक्स क्या है, आपको जर्नलिस्ट को, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे तो हमने बात की थी इस जगह के ऊपर कि हमने यहाँ पे प्रेस रिलीज को जो है वो आउटरीच करना है। जो हारो लिंक्स होते हैं हमें जर्नलिस्ट को कहना पड़ता है, जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स को आउटरीच करना पड़ता है। आप पाकिस्तान में डॉन न्यूज़ टीवी कोशिश करें, किसी का अगर रेफरेंस है, मेरा तो है, मैंने आउटरीच करके रखा हुआ है। आप भी आउटरीच करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर दो तीन है, एक एक्सप्रेस है, एक डॉन है, और एक जंग का एक इंग्लिश पेपर चलता है, नुआइबक का एक इंग्लिश पेपर लोकल है। उसके बाद आपका हमीद हारून ग्रुप का एक रसाला जो है वो पब्लिश होता है। आप इनको आउटरीच करें, उन्हें बताएं जी कि आपके नेक्स्ट पेपर्स की जो है वो स्टोरी हम आपको देंगे, और उसी के हवाले से आप एक अच्छा जो है इंडिया का कोई, जहाँ जहाँ उनका पेपर चल रहा है वहाँ का कोई क्लाइंट ढूंढे, और वो आपकी स्टोरी जो है ना वो उस पर पब्लिश करेगा। यहाँ पे प्रेस रिलीज होगी इस जगह पे, जो आपकी पीआरज होती हैं, और जो हारो लिंक्स होते हैं ये स्टोरीज होती हैं। ये स्टोरीज आपकी जो है ना वो पब्लिश करते हैं एज ए आर्टिकल। तो वो स्टोरीज आपकी लग जाएगी वो किसी भी पब्लिशिंग पे। ये कौन से लोग लगवाते हैं, जैसे पीआर वाले हैं। पीआर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस लॉन्च होने से पहले प्रेस रिलीज जारी करते हैं। जो हारो लिंक्स होते हैं जब वो लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी स्टोरीज करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को मोटिवेट करने के लिए, देखो हमारे पार्टनर ये हैं और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट एज ए रिपोर्ट उसको पब्लिश करता है, अपनी रिपोर्ट के, अपनी थिंकिंग के हवाले से। करता तो वो गलत है, लेकिन होता क्या है कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद, रिसर्च क्या होती है, जब आपने पैसे देना है तो रिसर्च आपने बतानी है। उसको बताना है कि जी फलां टाइम पे ये कंपनी लॉन्च हुई, इतनी देर में इसने ग्रोथ की। जैसे अंबानी ग्रुप के लोग जो है ना इंडिया के अंदर खबरें पब्लिश करते हैं ना, हारो, जितने भी आपके जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह सेम इज इट इज, जर्नलिस्ट आपकी जो है ना स्टोरीज हारोस की वो पब्लिश करते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर इवेंट्स हैं, वो तो एक फिजिकल मार्केट है, इसको जरा लेफ्ट कर देते हैं। स्कॉलरशिप, एजुकेशन, गवर्नमेंट के बैकलिंक्स, और जो आपकी एजुकेशंस के जो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स होती हैं उनकी सब डोमेन्स होती हैं। जहाँ पे स्कॉलरशिप की बात हो रही हो वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स की लीड हो, बेसिकली जिस वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स की लीड हो उसको आप आउटरीच करें। सास वाले लोग स्टूडेंट्स एजुकेशन की वेबसाइट को बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो करते हैं। चलें जी, इसके ऊपर अब सवाल जिसका भी है, जिस टॉपिक के ऊपर भी, वो कर सकता है। यहाँ तक हमारी गेम जो है अब प्रैक्टिकली शुरू होगी। इसके बाद
जहां तक हमने कल किया था यहाँ तक हम पहुंचे थे। G2 कैप्ट्रा ये आज कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसकी अगली एक स्टोरी है कि आपने डेली बेसिस पे यार इनको फेसबुक, लिंक्डइन, रेडिएट, मीडियम.com, कोरा, पांच पांच लोगों को फॉलो करना है डेली पे। पांच, पहले हफ्ते में पांच, अगले हफ्ते में 10, उससे हर वीक के अंदर पांच बढ़ाते रहना है। तो आपकी एक अच्छी खासी लीड हो जाएगी। और रेडिएट के ऊपर कोशिश करें कि लोगों को ढूंढ के उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ढूंढें, उनको यहाँ पे ट्रांसफर करें और अपनी लीड्स को जनरेट करें। यहाँ तक हमारा जो सास का था। प्रैक्टिकल करने पे आते हैं तो प्रैक्टिकल तो बहुत लंबा है इसका, जितना हम पढ़ा चुके हैं डेली बेसिस पे भी अब करें तो हम एक थीम के ऊपर इस पे वर्क कर सकते हैं। इसको कहते हैं सास, जिस पे हमने अभी तक जो है वो लर्न किया। किसी का सवाल है तो वो जरूर कर सकते सर G2 के ऊपर रिव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइएगा रिपीट। हैं। G2 के बारे में मैं लंबा चौड़ा बता चुका हूँ, इसके ऊपर आप वीडियो देख लीजिएगा। 4 दफा मैं इस पे रिपीट कर चुका हूँ अब्दुल्ला। G2 पे भाई हमने बस वेबसाइट से डील करनी है कि हम किसी भी अपनी क्लाइंट की जो भी साइट्स होगी उसका एक रिव्यू लगवा देंगे, और साथ ही आपकी जो उसकी साइट होगी, जो उसका टूल होगा, उसको लिस्ट करवा देना उधर। सिंपल। थैंक यू। इसके अलावा कोई? देखो अली हसन है ना, अली हसन फोकस करके उसको पूरा देख रहा है ना। अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आपको कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सक्सेस नहीं होगी। हर चीज जिस पॉइंट को आप ओपन कर लें, उसकी उसके अंदर चार चार पांच पांच पॉइंट होते हैं। अब आप G2 को ओपन करेंगे ना, G2 पे गए जैसे अली हसन ने बताया आपको, वहां पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगी। डायरेक्टरीज भी मिलेगी आपको, आपको वहां पे रिव्यूज की ऑप्शन भी मिलेगी, आपको वहां पे बैकलिंक की ऑप्शन भी मिलेगी, राउंड अप की भी ऑप्शन मिलेगी। एक हमारा राउंड अप रह गया, वो लंबा है थोड़ा, इंशाल्लाह राउंड अप को हम कल कवर करेंगे। ये वाला जो हमारा पॉइंट था कि राउंड अप क्या होता है। राउंड अप बहुत बड़ा जो है पोटेंशियल है, इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी हैं और इंशाल्लाह इस पे भी आपको मज़ा आएगा। इस पे काम करने पे को ब्रांड और राउंड अप। को ब्रांड तो हमने कर लिया अभी कि वो ऐसे ब्रांड्स लाइक सैमरश, स्पॉट, स्नोव, एरफ, ईटीसी। ये स्नोव, इस पे तो हमारा लेक्चर जो है ना फिजिकली होगा कि इसके ऊपर हमने किस तरीके से कंपेन रन करनी है और को ब्रांड्स को हमने मोटिवेट करना है। राउंड अप पे भी होगा। तो बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं। अच्छा सर, वो एक दफा दोबारा वो शीट ओपन कीजिएगा जो आपने जिससे हमें पढ़ा रहे थे। जी मैं अभी अभी ओपन कर देता हूँ उसको। इसमें ये जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी तरीकाकार हैं जी जी। वेंडर्स के या क्लाइंट्स के, तो ये मेरे ख्याल में है कि इसमें 90% लोग जो है हमें लिंक्डइन से ही मिलेंगे, या फिर हंड्रेड डायरेक्ट परसेंट गूगल पे जा। 100% आपको लिंक्डइन पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो लिंक्डइन पे ना हो इनमें से, इन सारे जी, मेथड्स। क्योंकि वेबसाइट से अगर हम इसको लेने जाएंगे वो तो नहीं मिलेंगे उसको। लिंक्डइन पे उसको 2 4 दिन 10 दिन फॉलो करके, फिर उससे थोड़ी हेलो हाय करके फिर ही अगर बात होगी उससे। बिल्कुल ऐसे। गोरा कब मरता है? जब उसको एतमाद में लेके आते हैं। गोरा उससे पहले एतबार नहीं करता भाई, उसको दिखाना पड़ता है कुछ कि मैं एक्सपर्ट हूँ। और एक्सपर्ट वो कैसे देखता है? वो आपसे बात नहीं करता, वो आपकी सिर्फ प्रोफाइल देखता है, ये बंदा क्या कर रहा है। और अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर इंसाइट उसके रेलिवेंट हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कनेक्शन भी भेजेगा, आपसे बात भी करेगा और आपको बिजनेस भी देगा। जी सर, फिर यहाँ पे वही बात आ गई ना कि आपको आपका जो काम जो आप कर रहे हैं उसके बारे में अपने क्लाइंट से ज्यादा इल्म हो। अपने क्लाइंट से ज्यादा आपको इल्म होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल के ऊपर इनसाइट सेम आपके रेलिवेंट होनी चाहिए। क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, उसको पता चले कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है, इसकी इनसाइट प्रोफेशनल है, इसके कमेंट प्रोफेशनल है, यार हर चीज तो सामने आ जाती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा सर, ये जो हारो वाला है ये न्यूज़पेपर पे होता है या इनकी वेबसाइट्स पे भी होते हैं ये? हारो चार पांच टाइप के होते हैं। हारो आपके टीवी चैनल्स भी हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक लगा होता है कि फलां टाइम के ऊपर एक इंटरव्यू पब्लिश हो रहा है, उसके अंदर फलां फलां गेस्ट होगा। वो हारो लिंक्स ही होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग स्टोरीज पब्लिश करते हैं टीवी के ऊपर, उसके बाद वेबसाइट्स के ऊपर, वेबसाइट्स न्यूज साइट्स के ऊपर, फिर उसके बाद अपने ब्लॉग्स के ऊपर, व्लॉग्स के ऊपर। तो ये रिपोर्टर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं ना सीनियर रिपोर्टर हो गए, जैसे लाइक अरशद शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो रिपोर्टर था, ठीक है। तलत हुसैन है, उसके बाद आसमा बुखारी है, इस तरह के। मोहम्मद रशीद। हमद रशीद, उसके बाद वो जियो का हामिद मीर हो गया,
इस तरह के लोग जो होते हैं ये हर रोज स्टोरीज पब्लिश करते हैं, तो वो टीवी सर पे इनको आउटरीच करना थोड़ा, थोड़ा नहीं मुश्किल, बल्कि ज्यादा नहीं मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के मैं आपको बताता हूँ, मेरी फेसबुक के ऊपर जाओ, फेसबुक के ऊपर वहां पे आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर 90% जर्नलिस्ट नजर आएंगे आपको, पाकिस्तान के 90% पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल से रेलिवेंट है। ठीक है, तो मैं उनसे कई सर दफा आप मिले। तो खुद जर्नलिस्ट है ना। वो वही ना, मैं उस फील्ड के अंदर था, तो फील्ड के अंदर से वो सारे मेरी लिस्ट के अंदर हैं। अभी मुझे कहीं मैं फंस जाता हूँ ना, मुझे स्टोरी लिखनी होती है, तो मैं जर्नलिस्ट से राइट करवाता हूँ स्टोरी। मैं उनसे कहता हूँ भाई बात सुनो मेरी, फंस गया हूँ यार, ये स्टोरी लिख के दो मुझे। तो उनसे लिखवानी होती है। और सर ये जो नंबर 8 पे है इधर, ये इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स। सर ब्लॉगर होगा या व्लॉगर होगा, ब्लॉगर यूट्यूबर होगा, वाले? ब्लॉगर, ब्लॉगर इन्फ्लुएंस जो होगा ये ब्लॉगर होगा, और ब्लॉगर जो होगा ठीक। ये आपका वो जो लिखने वाला है, जो जैसे आर्टिकल लिखता है। ब्लॉगर तो वही होता है, व्लॉगर जो होता है, इन्फ्लुएंस जो होता है वो वीडियो इन्फ्लुएंस होता है, किसी भी चीज को इन्फ्लोर करने वाला। वो यूट्यूब, ट्विटर और टेक के किसी भी, मतलब आप तो किसी। ब्लॉगर जो होगा सर वो अपनी वेबसाइट पे हमारा जिस हाँ, तरह गेस्ट पोस्ट होती है ठीक है ना ऐसे करेगा? सेम एज इट इज वो अपना ब्लॉग लिखेगा, एज ए स्टोरी ब्लॉग लिखेगा, रिव्यू लिखेगा ना। तो यार आप उसको क्या करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके हवाले से इसको चेक करो, इसको रिव्यू लिख दो। रिव्यू के अंदर बाकी सारा कुछ वो अपना लिखेगा, चंद पॉइंट हम अपने दे देंगे उसको कि ये पॉइंट उसके अंदर ऐड कर दो, तो उस चीज के वो पैसे लेगा हमसे, और बैकलिंक हमें अपने मत- रिव्यूज का फॉरवर्ड कर देगा। ये कैसे ये लोग मतलब कि होंगे, ये ये सारा कैसे, काम एक ही है। हाँ ये कैसे कैसे लोग होंगे, जो ब्लॉगर होगा ये कैसा होगा। अब ब्लॉगर को लोग नील पटेल लगा लो, ठीक है, नील पटेल एक एसईओ पर्सन है। ठीक है, उसके बाद आप इसको आउटरीच करते हो नील पटेल को कि यार तुम्हारा जो ब्लॉग है उसके अंदर मेरी इस सास की प्रोडक्ट का, मतलब हब स्पॉट का मुझे रिव्यू चाहिए, हब स्पॉट के सीआरएम का रिव्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो हब स्पॉट का सीआरएम होगा ये मेरा क्लाइंट होगा, और जो मेरा वेंडर होगा वो नील पटेल होगा। अब नील पटेल को मैं कहूंगा कि भाई तुम इसके ऊपर एक इंसाइट लिखो मेरे ईमेल मार्केटिंग सीआरएम के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर फ्लां प्रोडक्ट के ऊपर ये मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर तुमने लिखना है अपने ब्लॉग के ऊपर, और इसको बैकलिंक दे दे। वो इसकी एक्सपर्टी लिखेगा कि मैंने ये इस्तेमाल किया, रिव्यू लिखना है ना, मैंने इस टूल को इस्तेमाल किया, इससे मैंने ये इंसाइट लिए, ये मुझे सक्सेस हुई, ये टूल बड़ा अच्छा है, रिकमेंड करेगा कि भाई ये टूल बहुत अच्छा है, आप इसको यूटिलाइज करो। और नील पटेल का रिकमेंड किया हुआ जो टूल होगा वो मुझे बताएं कितने लोग यूज करेंगे उसको। वो तो मिलियंस में जाएगा, लाखों मिलियंस में में नहीं जाएगा। जाएगा। तो ऐसे ब्लॉगर जो होते हैं ना, आपने उनको आउटरीच सिर्फ एज ए एक्सपर्ट करना है, और टूल को कहना है कि भाई ये बंदा मेरी रेंज के अंदर है, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, आप मुझे बताओ मैं आपका रिव्यू पोस्ट करवा सकता हूँ। अब नील पटेल का लिखा हुआ रिव्यू कोई भी बंदा रिजेक्ट नहीं करेगा, तो आपको सर ब्लॉगर्स को इसके लिए आउटरीच ना फिर करना है। हमें बहुत तगड़ा बनना पड़ेगा, हमारी कन्वर्सेशंस होगी, हमारी बातचीत, हमारा लहजा है वो सर तगड़ा बिल्कुल क्या, एक आप नील प्रोफेशनल। पटेल को छोड़ दें, नील पटेल के कंपिटिटर्स को उठा लेना, जो छोटे छोटे हैं इंडियंस जो है, जैसे ये हशवानी है, हशवानी के बाद पीछे निकालें, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हैं, ओवरफ्लो के नाम से कंपनी है, उसको देख लें, उसके अंदर फिर साद को देख लें। इस तरह के ब्लॉगर्स को आप आउटरीच करेंगे ना, तो वो आपकी मिन्नत मसाजत मान जाएगा, वो कहेगा कि अच्छा यार ठीक है। सही है। तो एकदम म्यूट ही हो गया काम। हेलो। तो यार इरफान भाई आप मेरा लिंक्डइन, मतलब। अली भाई, जी जी। यार मेरा लिंक्डइन ओपन नहीं हो रहा, तो समझ नहीं आ रही। लिंक्डइन नहीं रहने ओपन, देना आकर। लिंक्डइन नहीं ओपन हो रहा। नहीं हो रहा क्या हुआ है उसको। सर। वो
रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आइडेंटिफाई करो, लेकिन हो नहीं रहा। साइन अप विद अपनी जो जीमेल से मैंने बनाया था कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। चलो हो जाएगा, उसको कोशिश करें, चल जाएगा। दोबारा मैं बनाए, दोबारा बनाए उसको, जैसे मैंने कल तरीका बनाया था वो अब जो है ना, आपने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, वेरिफिकेशन पे आके उसने आपको नोटिफाई कर दिया, ब्लॉक हो गया, सारा कुछ रिमूव करके उसको दोबारा बनाए, बन जाएगा। ठीक हो गया। जी अली भाई, इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, आई थिंक ये ऑल क्लियर हो गया, इसमें और कुछ रह नहीं गया। आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है, सिंपल और सादा और बिल्कुल ओपनली। बस यार फिर इसको जो है ना फॉलो कर लें आप, ठीक है, और यही सक्सेस है आपकी। मैं तो देखो एक शॉर्ट टाइम के अंदर पता क्या होता है, प्रैक्टिस करवानी बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करवानी मुश्किल कैसे है कि मैं अगर किसी के सर पे बैठ के डंडा लेके बैठ जाऊंगा ना तो वो करेगा, अगर किसी को प्यार से कहूंगा ना वो कहता है कि घर जाके यार अच्छा ठीक है मैं थक गया मैं सो गया। आप लोगों ने अभी सो जाना है, मैंने ये 25-25 मिनट की रिकॉर्डिंग अपडेट करके एक एक बंदे को सेपरेट सेपरेट ऐड करके उसको एक्सेस देने के बाद सोना है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंने उठाई है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा इस चीज के, लेकिन मैंने क्या करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पता है कि यार को 20-25-30 लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे उनकी उनकी नेचर्स का उनकी थिंकिंग का अंदाजा है। तो इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को इस चीज को देख के सिक्योर, ये इतना इजी नहीं है, गैस पोस्ट भी इतना इजी नहीं है, लोग कहते हैं गैस पोस्ट से कुछ नहीं मिलता। बाकी ये वाला मेथड जो है इस पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल नहीं परसों इसके अंदर चीजें ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी जो आपने खुद ढूंढनी है ना, राइट फॉर अस वाली। तो आपको मैं ऑलरेडी मेरा जो सास होम इम्प्रूवमेंट, सास टेक, सास इलेक्ट्रिक, इस तरह का डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको लिस्टें प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली उनको आउटरीच कर लें। लेकिन आउटरीच उनको क्या करना है, देख देख के करना है, कौन सी राउंड अप की है, कौन सी लिसनिंग की है, कौन सी आपको क्या चीज़ अलाउ करती है, ये चीज़ें आप देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा जो पोटेंशियल है ना वो इजी हो जाएगा। जी ठीक है सर। सर इधर ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रेस रिलीज की साइट्स हैं, जी जी। जिस तरह अभी मार्केट में चल रही हैं, ये फोर्ब्स होगी, इंटरप्रेन्योर होगी, इसके अलावा दो चार और चल रही हैं, हम्म। तो इनके अलावा अगर हमने न्यू आउटरीच करनी हो तो वो यार उसका देखो, कुछ स्पेसिफिक मैं कीवर्ड? स्पेसिफिक एक ही रिकमेंड करूंगा, आप फॉर्ब्स को खोलो, फॉर्ब्स को खोलने के बाद उसके कंपिटेटर्स पे जाओ, उसके कंपिटेटर्स जितने भी है ना सबको निकाल लो, जो आपके 10 अथॉरिटी स्कोर से 40 अथॉरिटी स्कोर के दरमियान है, और जिनकी ट्रैफिक 1K से लेके 50K तक भी है, या 40K तक, 5K तक हॉट होगी, उसके बाद आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स रेट कम होता जाएगा। आप उनको एक अच्छी आउटरीच करके 50-100 के करीब अपने पास प्रेस रिलीज की साइट्स जो है ना उनको डाउन कर लें। डाउन करने के बाद जितने भी टेक के ब्रांड हैं, आप कैपेटेरा पे जाएं, प्रोडक्ट हंट पे जाएं और G2 पे जाएं, उनको सबको पहले ऑफर करें कि आई हैव अ गुड आउटरीच, वो टेम्पलेट लगा हुआ है उसके अंदर कि इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट में, छोटा सा मैसेज लिख के भी आप उनको मैसेज कर देंगे ना, तो यकीन करो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे यार, वो आपसे दूसरा सवाल नहीं करेंगे। उनका बंदा भी लिंक्डइन, उसका बंदा भी लिंक्डइन से मिलेगा ना? सर जी वो लिंक्डइन पे होगा, 100% लिंक्डइन पे भी होगा, वो फेसबुक पे भी होगा, उसका व्हाट्सएप भी आपको मिल जाएगा। उसका आपने कीवर्ड जो सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर, कंटेंट मैनेजर के नाम से करना है, उनके जो ईमेल निकालना है कंटेंट मैनेजर का निकालना है, जो कंटेंट मैनेजर होगा वो सारा इसको डील कर रहा होता है। उसके बाद वो आपकी लिस्ट लेगा अपने कंसर्न, ऐसे नहीं करेगा कि खुद ही अच्छा ठीक है जी डिसाइड कर लिया इस पे मुझे लगाना है, वो अपनी जो सास की टीम होगी बैकलिंकिंग की वो उनको फॉरवर्ड करेगा, देखेगा उनमें से उनके लिए कौन सी ऐसी साइट्स है जो बेनिफिटेड हैं, जो उनकी वेबसाइट को नुकसान नहीं देंगी। अगर आपकी उसमें से 10 साइडें भी 50 में से निकल आती है ना, तो आपको किसी और क्लाइंट्स को आउटरीच करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप एक क्लाइंट ही पूरा कर लेना आपके लिए काफी है, एक क्लाइंट। आप देखो मैंने आपको कहा 100 आउटरीच, 100 की आउटरीच करो प्रेस रिलीज की, आउटरीच करने के बाद जो फॉर्ब्स के कंपिटेटर्स हैं इनकी, आपके पास 100 की आउटरीच होगी, उसके बाद कैपेटेरा, प्रोडक्ट हंट और लिंक्डइन के ऊपर बाद में जाना है आपने, पहले इनकी वेबसाइट की लिस्ट डाउन करनी है टूल्स की, वो 1,000 की लिस्ट डाउन कर लें आप। जैसे इनके कंटेंट मैनेजर के आपको कांटेक्ट मिल जाते हैं, मिलने के बाद इनको सिंपल मेल करें, जस्ट लिख के, उर्दू में भी कर देंगे यार, ये भी कहता हूँ चलो, उर्दू में भी लिख के कर देना कि मेरे पास अच्छी आउटरीच है और बहुत मुनासिब पैसों के अंदर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए वर्क कर सकता हूँ।
तो ये लोग आपके लिए, आप ये आपका डाटा पहले एनालाइज करेंगे सारा, यार हमारे कीवर्ड्स हम इनकी साइट्स के ऊपर कितने जो है वो रूट कर रहे हैं, हमारी साइट को नुकसान तो नहीं होगा। अगर इनका एसईओ एक्सपर्ट्स जो होगा, जो सास एसईओ एक्सपर्ट्स होगा, वो बैकलिंक स्ट्रेटजीज को पास कर देता है, तो कंटेंट मैनेजर आपके साथ लूप में आ जाएगा और वो आपको खुद बताएगा कि फलां साइट्स को अब हमने ये लिसनिंग की है, नेक्स्ट इनका राउंड अप आ रहा है, आपके कांटेक्ट में है, आप उनसे बात करो, हमारा राउंड अप लगवाओ।